वेलकम अगेन इन अ ब्रांड न्यू डे। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से जिस टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं वो है कि ड्रीम, जो कि मोस्टली मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। अगर आप लोग अच्छे से स्टडी करते हैं या फिर आप लोगों ने किताबों में जिस चीज़ के बारे में पढ़ा है तो हमें उस चीज़ का ऊपर ऊपर ही देखने को मिलता है कि ड्रीम्स एक्चुअल में क्या है। अगर हम गूगल पे सर्च करके देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है गूगल के सर्च में, जहाँ पे अगर आप उसको सर्च करेंगे तो जो ड्रीम्स हैं वो एक इमेज है, एक पिक्चर है, और जो थॉट्स हैं उनकी एक सीरीज़ है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखें तो ड्रीम्स एक्चुअल में क्या है। ड्रीम्स जो हैं वो परमेश्वर की और मनुष्य की आपस में बात है, जिसको हम ड्रीम्स के माध्यम से देखते हैं। और अगर आप एक अच्छे पवित्र शास्त्र को जानने वाले हैं तो आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस से परमेश्वर ने ड्रीम्स में बात की है। जैसे डैनियल नबी का जिक्र है कि डैनियल नबी ने कहा था, जब उसके राजा ने कोई ड्रीम देखा था, वो कि एक क्रिश्चियन पर्सन नहीं था, वो एक नॉन बिलीवर था। तो उसने बोला था कि अगर कोई भी मेरे ड्रीम का मतलब जो मेरा ड्रीम का मतलब बताएगा वही मुझे मेरा सपना भी बताएगा, मेरा ड्रीम भी बताएगा। तो किसी में भी ये काबिलियत नहीं थी, कोई ज्योतिष विद्या वाला कोई भी व्यक्ति या फिर कोई जैसे भी प्रीस्ट, पुजारी, वॉलॉक्स और जो भी लोग थे, उन लोगों के पास इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि हम कैसे राजा के ड्रीम को और उसके इंटरप्रिटेशन को हम बता सकें। लेकिन वहाँ पे एक नबी था, जो दानियल नबी का जिक्र हमें मिलता है बाइबल की दानियल की पुस्तक में। तो वहाँ पे बताया गया है कि दानियल नबी और उसके जो 3 दोस्त थे उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने पहले ही दिन दानियल नबी के ऊपर उस ड्रीम को ज़ाहिर कर दिया, और दानियल नबी ने उस ड्रीम को भी राजा को बताया और उसके अर्थ को भी राजा को बताया। और आगे हम देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन, जो एक ड्रीम है वो एक कम्युनिकेशन है स्पिरिचुअल रेल्म से हमारे फिजिकल रेल्म में। तो जो स्पिरिचुअल रेल्म है वो हमारे फिजिकल रेल्म से आगे है और हम लोग थोड़ा पीछे जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम लोग कभी पास्टर के पास जाते हैं या फादर जी के पास जाते हैं या फिर कोई भी परमेश्वर का जन है, जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें कुछ बातें बताता है। तो हम कहते हैं कि हाँ, और थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि वैसा ही हो जाता है। तो वो कैसे हो सकता है? क्योंकि जो स्पिरिट रेल्म है, स्पिरिचुअल रेल्म है, वो हमारे फिजिकल रेल्म से आगे है और वो लोग उन चीज़ों को देख सकते हैं। जो लोग परमेश्वर के जैसे कि मान लीजिए, मतलब कि जिनको ये अनुग्रह, जिनको ये ग्रेस मिली हुई है, तो वो लोग इन चीज़ों को कंसर्न कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 2 की 14 अध्याय में, यदि आप अपनी बाइबल में सर्च करके देखें, गूगल पे सर्च करके देखें, कि जो स्पिरिचुअल थिंग्स हैं वो स्पिरिचुअल पर्सन ही डिसर्न कर सकते हैं। जो कर्नल मैन है, जो शारीरिक आदमी है, वो शारीरिक व्यक्ति है, वो उन बातों ये बातें उसके लिए एक फुलिशनेस हैं। तो जैसा कि ड्रीम्स के बारे में भी अगर हम इसका देखें कि इसको स्पिरिट रेल्म में ड्रीम्स का क्या मतलब है, तो अगर हम देखें कि ड्रीम्स एक इंटरप्रिटेशन है। ड्रीम्स के लिए हमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है और जिन बातों के लिए इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें और वो बातें एक सीक्रेट कम्युनिकेशन होती हैं। और जो सीक्रेट कम्युनिकेशन है वो किसकी तरफ से है? वो हमारी तरफ से नहीं है। हमारा ड्रीम realm पे कोई भी वो ज़ोर नहीं चलता। हम लोग जब देख रहे होते हैं कि सपने में किक कर रहे हैं या सपने में हम खाई से गिर रहे हैं, तो हम लोग एक्चुअल में भी समटाइम्स उसको फील कर सकते हैं जब हम बेड पे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर इसका ज़िक्र हम देखें और जैसा कि मैं ड्रीम देख रही हूँ या आप लोग ड्रीम देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ़स्टाइल को लेकर और मेरे लाइफ़स्टाइल को लेके जो मेरा ड्रीम है उसका मतलब, उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी, और जो आपने ड्रीम देखा है, आपके जो उसमें व्यूज़ हैं या फिर आपने किस तरीके से किस चीज़ को देखा है, उसके जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट होगी। इसके बारे में हमें कहाँ मिलता है ज़िक्र? जेनेसिस 40 वर्स 5, उत्पत्ति 40 अध्याय उसकी 5वीं आयत में हमें देखने को मिलता है कि जो यूसुफ था, जब वो जेल में, आप लोग देख सकते हैं इसकी स्टोरी को पीछे जाके, कि एक व्यक्ति था जिसका नाम यूसुफ था। और जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने तो इस स्टोरी को बहुत बार पढ़ रखा होगा बाइबल में। लेकिन जो नॉन बिलीवर्स भी मुझे देख रहे हैं, वहाँ पे एक यूसुफ नाम का व्यक्ति होता है, और उस जेल में 2 व्यक्तियों को डाल दिया जाता है। वो राजा के नीचे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको एक ड्रीम आता है। दोनों अपने-अपने जो काम करते हैं, एक पिलाने हारा होता है राजा को पिलाने के लिए, और एक उसका
कुक होता है राजा का, तो वो दोनों अपने अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से अपने अपने ड्रीम को देखते हैं और वो लोग बहुत दुखी होते हैं। वो बोलते हैं कि हमने अपना अपना ड्रीम देखा लेकिन हमारी कोई इंटरप्रिटेशन बताने वाला नहीं है। तो जो यूसुफ होता है, जोसेफ होता है, वो बोलता है कि क्या परमेश्वर ही नहीं है जो सब ड्रीम्स को देता है, या फिर क्या सारी इंटरप्रिटेशन खुदावंद की तरफ से नहीं आती। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि हम लोग अपने हिसाब से अपने अपने ड्रीम की हमारी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, सारे ड्रीम्स की एक ही इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। और उसी तरह जब हम डैनियल को भी देखते हैं, और ये बात ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ड्रीम को देख रहे हो तो आप अगर डर रहे हो, जो फ़ियर है वो नेचुरल मैन में होना एक आम बात है। अगर हमने जैसे गाड़ी एकदम से हमारे पास आ गई, हम डर गए, तो हम ये नहीं कहेंगे हाँ हाँ इसमें तो इविल स्पिरिट है, ये डर गया, इसमें फ़ियर की स्पिरिट काम कर रही है। नो, जो डर है वो ऑटोमेटिक है। जैसे कि डैनियल नबी की पुस्तक में भी देखने को मिलता है। जब हम डैनियल नबी की किताब को पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि डैनियल नबी ने जब सपने को देखा तो वो डर गया। ये नहीं कि जो सपने हमें डरा देते हैं वो हमें डेविल की तरफ से आ रहे हैं, एनिमी की तरफ से आ रहे हैं। ड्रीम वर्ल्ड पे एनिमी का कोई भी हक नहीं है। इस बात को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि हर एक ड्रीम हमें परमेश्वर की तरफ से आता है, जबकि लिखा है कि हर एक इंटरप्रिटेशन जेनेसिस 40 उसकी 5 में कि हर इंटरप्रिटेशन खुदावंद की तरफ से होती है, परमेश्वर की तरफ से। तो नेचुरल सी बात है कि अगर इंटरप्रिटेशन खुदावंद की तरफ से तो ड्रीम भी खुदावंद की तरफ से ही होते हैं। और आगे हम देखते हैं अय्यूब के 33वें अध्याय उसकी 14 और 15 आयत में, गॉड स्पीकeth वंस और ट्वाइस येट मैन परसीविथ नॉट। और जब मनुष्य भारी नींद में होता है, इन अ विजन ऑफ द नाइट व्हेन डीप स्लीप फॉलथ अनटू अपॉन मैन, कि जब हम अय्यूब उसके 33 अध्याय की 14-15 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार मनुष्य के ऊपर एक ही बात को जाहिर करते हैं। जब मनुष्य गहरी निंद्रा में सो जाता है या फिर वो एक गहरी नींद में जब हम चले जाते हैं, और साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो एक पर्सन है वो 4 to 5 ड्रीम्स या 6 to 5 ऐसे कुछ ड्रीम्स देखता है, और जो हमारे 2 आवर्स होते हैं हमारी स्लीप के वो ड्रीम्स में ही जाते हैं। लेकिन ऐसा मुझे याद नहीं है। और एक ये भी चीज़ कि हमारा जो ड्रीम है वो समटाइम्स 15 मिनट्स का भी हो सकता है, या फिर, और हमें सारे ड्रीम्स भी याद नहीं रहते। लेकिन जो ड्रीम्स हैं वो एक्चुअल में ये बताने के लिए होते हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें क्या चल रहा है। और जब हम सो जाते हैं तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है वो एक्टिव हो जाता है, हमारी बॉडी के ऊपर हमारा जो कंट्रोल होता है वो चला जाता है, और जो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो हो जाती है। और इस बात का जिक्र अगर हम लोग न्यू जनरेशन है तो हम कहते हैं ओहो वो तो पुराना नियम था, ओल्ड टेस्टामेंट में थी ना ड्रीम्स की बातें। तो आइए हम मत्ती के अध्याय में भी देखते हैं। तो जो लोग जानते हैं कि जब माता मरियम, मदर मेरी जब प्रेग्नेंट थे जीसस पापा को लेके, तो जो यूसुफ थे उन्होंने, जैसे कि दुनिया में होता है कि हाँ हाँ, और उन्होंने सोचा कि शायद इसने भी कोई गलत काम किया है मेरी फियोंसे ने, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, और क्यों बदनाम करना है ना। तो लेकिन जब जोसेफ गहरी नींद में सो गए यूसुफ, तो उनको जब हम पढ़ते हैं मैथ्यू 1 उसकी 20 में, कि जब यूसुफ इन बातों की सोच ही में था तब वो सो गया, और उसको परमेश्वर के दूत ने यूसुफ को आके सपने में क्या दिया? दर्शन दिया। हाँ जी, एंजल्स भी आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं आपको मैसेज कन्वे करने के लिए। जबकि मदर मेरी को ड्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ी। मदर मेरी अपना काम कर रहे थे, या हो सकता है प्रार्थना कर रहे हो, उनके सामने जो गैब्रियल एंजल था वो ऐसे ही अपीयर हो गया और उनसे उन्होंने बात की आमने-सामने। लेकिन जो जोसेफ थे, जो उनके हस्बैंड थे फिज़िकली, तो इस दुनियावी तौर पे यदि देखा जाए तो जीसस पापा के पापा थे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मदर मेरी होली स्पिरिट से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कंसीव किया। और आगे हम देखते हैं मैथ्यू 2 उसके 12 में, जब जो 3 ज्योतिषी आए थे, वाइज़ मैन, जब हम देखते हैं, जो लोग देखते हैं क्रिसमस का आपने प्रोग्राम देखा होगा कि उसमें ज्योतिषी आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को, लॉर्ड जीसस को, वो अपनी ऑफरिंग्स ऑफ़र करते हैं, सोना मूल्यवान। तो वहाँ पे भी उन्होंने जब देखा था तो उन्हें इस चीज़ का जो ज़िक्र था, इस चीज़ के बारे में ज्योतिषियों को एंजल ने उन्हें आगाह किया था उनके सपने में आके,
तो उस चीज़ को हम मैथ्यू 2 उसके 12 में देख सकते हैं। और मैथ्यू 2 उसके 13 में देखते हैं कि फिर दोबारा से जोसेफ को वार्न किया गया था एंजल के द्वारा ड्रीम में। और फिर हम देखते हैं मैथ्यू 2 उसकी 19 में। और एंजल जब फिर से अपीयर हुआ जोसेफ को उनके ड्रीम में, यूसुफ को उनके ड्रीम में, कि जब हेरोद की डेथ हो गई थी कि आप लोग अब वापस प्रभु यीशु मसीह को लेके जा सकते हो। और जोएल 2:28 में हम देखते हैं कि एक उस समय भविष्यवाणी की गई थी कि अंतिम समय पे जो परमेश्वर का आत्मा है वो सब पर उंडेला जाएगा। हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो सपने देखेंगे, और जो बच्चे हैं वो दूध पीते हुए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, भविष्यवाणियाँ करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे भी कन्फ्यूजन हो गई थी, तो मैंने सोचा गॉड कि आप मुझे ड्रीम्स देते हैं तो मैं क्या ओल्ड एज में आ गई हूँ। तो गॉड इज़ सो फेथफुल। तो उस रात को मुझे ड्रीम नहीं आया, उस रात को मैंने विजन देखा। और इस चीज़ को भी हम आगे देखेंगे कि विजन और ड्रीम में क्या फ़र्क है। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए रखेंगे और हम आगे देखेंगे कि ड्रीम्स और विजन में क्या फ़र्क है। और यहाँ पे जो ड्रीम्स का ज़िक्र लिखा हुआ है कि जो आपके बड़े बुज़ुर्ग लोग, हिंदी में जैसे लिखा हुआ है कि बुज़ुर्ग ड्रीम्स को देखेंगे, सपनों को देखेंगे, तो वहाँ पे जब हम उसको इंग्लिश में रीड करते हैं तो वहाँ पे लिखा गया है कि जो लोग सीज़न्ड हैं, मतलब कि सीज़न्ड पर्सन है, वही लोग क्या देखेंगे, ड्रीम देखेंगे। तो अगर आपको ड्रीम्स आते हैं तो प्लीज़ आप अपने उन ड्रीम्स को याद रखिए, और उनके इंटरप्रिटेशन देखने के लिए आप इवेंजलिस्ट जोशुआ करके एक ड्रीम इंटरप्रिटेशन चैनल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। और हो सकता है अगर खुदावंद ने मेरी अगुवाई की तो मैं आप लोगों के लिए ड्रीम इंटरप्रिटेशन हिंदी में लेकर आऊँ, और ताकि आप लोग सब लोग इस चीज़ को देख सकें कि ड्रीम्स के द्वारा परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जिसकी स्पिरिट वीक है, अगर आप स्पिरिचुअली वीक हैं तो आप लोग ड्रीम्स नहीं देख सकते। अगर आपको ड्रीम्स याद नहीं रहते या आपको ड्रीम्स नहीं आते तो आपका जो स्पिरिट मैन है वो वीक है। आप उस पर वर्कआउट कीजिए, अपनी प्रार्थना को बढ़ाइए, अपने वचन पढ़ने को बढ़ाइए, अपनी वर्शिप को बढ़ाइए। परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हम लोग बनाए गए हैं। और एक और चीज़, अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा स्पिरिट मैन अगर वीक है तो हम ड्रीम को नहीं देख सकते। तो जो ड्रीम्स हैं वो एक, जैसे कह सकते हैं कि एक चैनल है, सीसीटीवी कैमराज़ हैं कि हमारी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें ऐसे तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है, और ना ही हम खुदावन से दिन भर में ऐसे बात कर पाते हैं कि खुदावन ये तो है नहीं, यहाँ घूम रहे हैं वहाँ जाके सुन लो, यहाँ घूम रहे हैं वहाँ जाके सुन लो। हम समटाइम्स हम अपने ही अंदर इतना बिजी रहते हैं कि हमें परमेश्वर को सुनने का टाइम नहीं है। लेकिन परमेश्वर, गॉड इज़ सो फेथफुल, इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं तब भी खुदावन हमारे साथ आके हमारी आत्मिक आंखों को खोलते हैं और हमसे बात करते हैं कि मेरे बच्चा ये वो चल रहा है आपकी लाइफ में, या आपके इधर क्या हो रहा है। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं ड्रीम्स जस्ट वैसे ही होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये खुदावन की तरफ से मुझे एक गिफ्ट है। और ये एक, मतलब कि मैंने इसके लिए कोई भी एफर्ट नहीं लगाया कि मुझे चाहिए 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 चाहिए। मुझे जब स्टार्टिंग में, मुझे जब मैं देखती थी, अगर मैंने रात को ड्रीम में कोई चीज़ देखी तो वही चीज़ मुझे सुबह देखने को मिल जाती थी। मोस्टली लाइक कि मैंने अगर पेयर ड्रीम में देखा तो मुझे सुबह देखने को मिल जाएगा। तो आई वॉज लाइक वेरी शॉक्ड कि ये क्या है, कि ये तो मैंने रात को, मैंने अपने मामा को भी बताना, मामा मैंने तो ये रात को ड्रीम में देखा था। मामा इज़ लाइक ओके। बट कुछ अब आने वाले इवेंट्स भी जो होते हैं तो वो लोग, वो चीज़ें भी, अगर आप कह रहे हैं कि ड्रीम जस्ट एक इमेज सीरीज़ और हमारी थॉट्स हैं, तो ये उससे परे हैं। खुदावंद हमें कुछ बता रहे हैं, और ये एक प्रोफेटिक चीज़ है। प्रोफेटिक वो है, साइन है कि आप लोग अगर अपने ड्रीम्स को देख रहे हैं, आपके ड्रीम्स ट्रू हो रहे हैं, तो आप उन चीज़ों के बारे में परमेश्वर से बात करें, आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में अवेयर रहें, और परमेश्वर के साथ अपने इस बंधन को जोड़े रखें, ताकि आप अपनी आने वाली सारी चीज़ों के बारे में अवेयर हो सकें और अपनी आने वाली सिचुएशंस के बारे में अवेयर हो सकें। आगे आगे भी हम इसी सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, और हम परमेश्वर के वचन में से यूं ही सीखते रहेंगे। आप प्लीज़ अपने कमेंट्स देख के ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा, और यू कैन शेयर योर ड्रीम्स। एंड आप देख सकते हैं
कि जो ड्रीम्स हैं वो परमेश्वर के और मनुष्य के बात करने का एक माध्यम है। अगर आप ड्रीम्स नहीं देख रहे तो आप इसके लिए प्रेयर करें कि खुदावंद मुझे मेरे ड्रीम्स याद रहें, और मैं ताकि अगर आप ड्रीम्स नहीं देख रहे तो आपका सीसीटीवी कैमरा ऑफ है। यस, आपका सीसीटीवी कैमरास आपके घर में लगे हुए हैं लेकिन वो ऑफ है। और ड्रीम्स भी लाइक ऐसे ही हैं कि आप लोगों के पास स्पिरिट है लेकिन आप देख नहीं सकते कि आपके स्पिरिचुअल realm में क्या हो रहा है। तो बी इन प्रेयर और बी विथ पीपल जो लोग इन चीज़ों को देखते हैं या मानते हैं, या फिर जो लोग आपको स्पिरिचुअली गाइड कर सकते हैं। होप टू सी यू सून। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू।